be in uniform motion if it covers equal distances in equal interval of time. An object is said to be in uniform motion if it covers equal distances in equal interval of time. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में जब कहा जाएगा बच्चों, जब वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा. ठीक है, इस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं. भाई हमारे पास में एक कार है, ठीक है, जो यहां से ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है. ठीक है, ए पॉइंट से स्टार्ट होकर बी पॉइंट पे पहुंची यहां पर ए. ठीक है, बी टू सी, सी टू डी. क्लियर है बच्चों? ठीक है, मान लेते हैं यहां पर लेट कर रहे हैं ये सारी चीजें हम. लेट यहां पर कितना है आपका 0 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर एंड 150 किलोमीटर. ठीक है बच्चों? ठीक है, और जो यहां पर जो टाइम था आपका, मान लेते हैं, ठीक है, 410, 420, 420, 430. ठीक है बच्चों? तो आप यहां पर देख रहे हैं जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइम. ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइम का मैं आपको एक छोटा सा एक चार्ट आपको इसमें दिखा रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन के लिए. ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों. ठीक है, जैसे हम इस पार्ट में आ रहे हैं, आप यहाँ पर देखें, आप इसमें, ठीक है, यहाँ पर किलोमीटर कितना, अब ए टू बी चेक कर रहे हैं. किसमें चेक कर रहे हैं बच्चों? ए टू बी में. अब ए टू बी में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हम गए यहाँ से ए टू बी में कितना किलोमीटर जा रहा है बच्चों आपका? 50 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा आपका? 50 किलोमीटर. ठीक है, और ये टाइम कितना हो रहा है इसमें देखें, 410 माइनस 4. ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका? 10 मिनट. ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, अभी अगर हम इसमें आगे देखें, इसमें और ये तो आपका इसमें आगे बच्चों ए टू बी में आ गया. ठीक है, अब इसी तरीके से आगे देख सकते हैं आप इसमें किस में आ रहे हैं हम? बी टू सी में. ठीक है, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बच्चों? 100 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 50 किलोमीटर. ठीक है, टाइम कितना है बच्चों इसमें? 420 माइनस 410. ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा आपका फिर? 10 मिनट्स. ठीक है, एंड सो ऑन. इस तरीके से आप इसमें भी देख सकते हैं. यहाँ से 150 माइनस 100 तो आपका 50 किलोमीटर ही आने वाला है, और 430 माइनस 420 तो 10 मिनट ही आने वाला है. दिस टाइप ऑफ मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, समझ में आया ना? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है, इस पॉइंट में भी इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ पर भी इक्वल डिस्टेंस है, और इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल ए टू बी जो टाइम है 10 मिनट्स, बी टू सी 10 मिनट्स एंड सी टू डी 10 मिनट्स. ठीक है, दिस टाइप ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर ऑल ऑफ यू? नोट डाउन कर लीजिए. ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. An object is said to be in
नॉन यूनिफॉर्म मोशन, non-uniform motion if it covers unequal distances in equal interval of time or equal distances in unequal interval of time. Equal distances in unequal interval of time. ठीक है बच्चों, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम तभी कहेंगे बच्चों जब ये कवर करेगा, इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, डिस्टेंस हमारी अनइक्वल हो, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल में मैंने फिर दिखा दिया है, कार है, ठीक है, ए पॉइंट पर है, ठीक है, अब वो ए टू बी यहां से ट्रेवल करती है, फिर बी टू सी, ठीक है, इसी तरीके से सी टू डी कार ने ट्रेवल किया, ठीक है बच्चों। अब ए टू बी जो गया था 0 टू 50 किलोमीटर, ठीक है, 50 टू 80 किलोमीटर, 80 टू 130 किलोमीटर, ठीक है। यहां पर 5, 10, 5, 20 एंड 5, 30, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपने देखा, मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है इसमें आप देख रहे हैं ए टू बी, ठीक है, ए टू बी जो कितने किलोमीटर जा रहा है बच्चों, 50 किलोमीटर आप देख रहे होंगे इसमें, ठीक है। एंड बी टू सी में आप देख रहे होंगे 80 माइनस 50 तो कितना आ रहा है बच्चों, 30 किलोमीटर। एंड इन दोनों पॉइंट्स में आप देख रहे होंगे 30 और 80 में से कितना हो रहा है बताएं, ठीक है, 20 एंड 30 कितना हो गया, 50 हो गए, 50 किलोमीटर। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि ए टू बी जब ऑब्जेक्ट जा रहा है, हमारी जब जो कार है वो जो ट्रेवल कर रही है वो 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, एंड बी टू सी में 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, एंड सी टू डी में 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, अनइक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है। और इनमें जब हम टाइम को देखते हैं यहाँ से, तो टाइम इसमें आप देख रहे हैं, ठीक है, तो कितना आ रहा है 10 मिनट, इसमें भी आप देख रहे होंगे 10 मिनट, और इसमें भी आप नोटिस कर रहे होंगे 10 मिनट्स। तो ऊपर वाले केस में आपको क्या दिखाई दिया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, unequal distances in equal interval of time, that is known as uniform motion। तो सिमिलरली हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जो टाइम इंटरवल है वो आपका डिफरेंट है और डिस्टेंस आपकी क्या है वो इक्वल आ रही है। तो इस तरीके से जो हम दिखाएंगे उसमें भी आपका क्या होगा बच्चों, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होगा। क्लियर बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। कर लिया बच्चों, प्रीवियस वीडियो को जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसे देखें, ठीक है। जो पॉइंट्स आपको इसमें मैं यहाँ करा रहा हूँ सभी आपकी कॉपी में नोट करते जाएं और रिवाइज करें, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, तो यानी रेट ऑफ मोशन को मेजर करना है बच्चों, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पीड, ठीक है। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन दैट इज नोन एज स्पीड, ठीक है बच्चों। तो व्हाट इज स्पीड, ठीक है, इट इज द मेजरिंग रेट ऑफ मोशन, इट इज द मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। तो इसमें हम यहाँ पर स्पीड की डेफिनेशन बताएंगे बच्चों, देखें
स्पीड क्या होता है बच्चों? स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस, स्पीड ऑफ ए मूविंग object is the distance covered per unit time by the object। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या बोलेंगे? पर यूनिट टाइम बाय द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्पीड। ठीक है बच्चों, स्पीड को जो डिनोट करते हैं, स्पीड का जो सिंबल होता है, ठीक है, सिंबल काफी सारी बुक्स में डिफरेंट दे रखा है, बट आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में है दैट इज नोन एज एस। तो यहाँ पर हम जो सिंबल दिखाएंगे तो वो आपका क्या है बच्चों? एस। स्पीड को हम एस से दिखाएंगे, ठीक है, और डिस्टेंस आपका डी से दिखाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है, एंड जो आपका टाइम है दैट इज वो आपको दिखाएंगे सेकंड से, ठीक है, एस से, यानी यहाँ पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा इसका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, एस इज इक्वल टू डी अपॉन में टी। ठीक है, तो टाइम की जो यूनिट होती है, दैट इज जो यूनिट होती है, यूनिट, ठीक है, वो सेकंड होती है, बट जो टाइम का जो सिंबल होता है दैट इज टी। ठीक है बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां से हम यूनिट निकालें, यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है, यूनिट ऑफ स्पीड क्या आ जाएगा बच्चों? एस इज इक्वल टू, इसकी कहना डी की यूनिट क्या होगी बच्चों? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। ठीक है, मीटर पर टाइम की क्या होती है बच्चों? सेकंड। तो क्या आ जाएगा बच्चों? मीटर पर सेकंड। ठीक है, इट इज द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। ठीक है बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेकंड पॉइंट में देख रहे हैं सीजीएस, सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड, सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड इज सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, कॉमनली यूज्ड यूनिट, कॉमनली यूज्ड यूनिट जो ज्यादातर जो कॉमनली यूज हो रही है बच्चों, वो क्या होती है? किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, किलोमीटर पर आवर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और स्पीड में एक पॉइंट और ध्यान रखिए, वर्ड स्पीड इज एन स्केलर, स्पीड इज एन स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? बिकॉज इन द स्पीड ओनली मैग्नीट्यूड इज बीइंग फाउंड, देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, सो स्पीड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और जो डिस्टेंस हम पढ़ते हैं तो क्या होता है? दैट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो पाथ होता है वो कहीं भी कवर कर सकता है, देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, सो द स्पीड इज एन स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है बच्चों? नोट कर लीजिए इसे। कर लिया? ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड कितने टाइप्स की होती है? ये देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड भी बोला जाता है बच्चों इसे। ठीक है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसे हम सेकंड नेम से जानते हैं वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड। क्लियर है बच्चों? नंबर थर्ड आपका है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। ठीक,
तो ये आपके पास में 3 टाइप्स ऑफ स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड को कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दैट इज आल्सो नोन एज वेरिएबल स्पीड, एंड द थर्ड वन इज एवरेज स्पीड। ठीक है, इन तीनों को देखिए डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों। यूनिफॉर्म का जो मीनिंग है, लास्ट मैंने आपको टॉपिक में क्या बताया यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड भी सिमिलरली ऐसे ही डिफाइन करेंगे बच्चों। तो इसमें क्या बताएंगे, एन ऑब्जेक्ट is in uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time, ठीक है बच्चों। an object is in uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time, that is known as the object is in uniform speed। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं हम। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बच्चों, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीन्स क्या है कि जो लाइट है, ठीक है, वो आपकी 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड की, यानी इन एवरी सेकेंड द लाइट ट्रेवल्स 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ सेकेंड एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में कोई व्हीकल है, ठीक है, कोई पर्सन है, वो अपने व्हीकल से कहीं जा रहा है, तो 60 किलोमीटर पर आवर, मैंने क्या बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपका जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, यानी 60 किलोमीटर इन 1 आवर। किस में आ रहा है बच्चों, 60 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो किस में आएगा बच्चों, वो यूनिफॉर्म स्पीड में आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हुआ, सिमिलरली ये वेरिएबल स्पीड जो आपको पहले बताया था, क्या था बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड if it covers unequal distances in equal interval of time, ठीक है बच्चों। तो यहां से इसमें आपको मैंने बताया, जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, a vehicle passing from an street। ठीक है, तो बच्चों कोई व्हीकल है, ठीक है ना, या तो आप कार मान लीजिए या बाइक मान लीजिए। अब वो जो गलियों से होकर निकलती है, तो कहीं पर गली खाली भी मिल जाती है, स्ट्रीट जो है बिल्कुल खाली है, ठीक है, और कहीं पर रश बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से स्पीड कभी ज्यादा होती है, कभी स्पीड कम होती है। ठीक है, तो वहां पर हमारी कांस्टेंट स्पीड नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है वो, तो इस टाइप की स्पीड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आते हैं हम एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड में देखिए, एवरेज स्पीड क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस traveled to total time taken by the object is known as average speed। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर जो एवरेज स्पीड का जो सिंबल होता है, ठीक है, V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड।
तो टाइप्स ऑफ स्पीड में आपने देखा यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करेगा तो ऑब्जेक्ट किसमें होगा, यूनिफॉर्म स्पीड में। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करेगा तो किसमें होगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। एवरेज स्पीड में क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन, ये जो रेशियो है वो आपको क्या देगा बच्चों, दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड। ठीक है, नोट करिए। कर लिया बच्चों? तो बच्चों आपने जो है ये यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड आपने सीखा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं एवरेज स्पीड पर। क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हमारे पास में एक पर्सन है, वो अपने व्हीकल से जा रहा है बच्चों। ठीक है, गाजियाबाद टू दिल्ली। ठीक है, तो बच्चों गाजियाबाद टू दिल्ली जा रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारा गाजियाबाद टू दिल्ली जा रहा है और इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है ठीक है, टोटल डिस्टेंस लेट कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर किया है वो 20 किलोमीटर कवर किया है। कितना कर रहा है बच्चों, 20 किलोमीटर। और जो इसने टाइम लिया है बच्चों, इसने यहाँ पर, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर किया इसने, टोटल डिस्टेंस को डी से दिखा रहे हैं बच्चों। टाइम जो इसने लिया, इसने 30 मिनट। कितना लिया बच्चों, 30 मिनट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि डिस्टेंस जो है आपका किलोमीटर में गिवन है, तो टाइम आपका किस में होना चाहिए बच्चों, आवर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ से। तो इसमें हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, तो यहां से देखते हैं बच्चों कैसे करना है। सॉल्यूशन देखिए इसका। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्या है आपको, गिवन डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपको 20 किलोमीटर गिवन है। टाइम कितना है बच्चों, टाइम इज इक्वल टू 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे, आवर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 30 अपॉन में 60। ठीक है, तो कितना आ गया, 1/2 आवर। ठीक है, तो आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों, टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया है बच्चों आपको, 20 किलोमीटर। 20 अपॉन में कितना आ जाएगा, कितना है बच्चों, 1/2। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपका कितना आ गया ये, देखिए 1/2 इधर हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया बच्चों, एवरेज स्पीड। क्या निकालना था आपको, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 20 अपॉन जो आपने टाइम कैलकुलेट किया है वो रख लीजिए। तो आपका एवरेज स्पीड कितना आ गया, एवरेज स्पीड ऑफ द कार विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों, रफ करेक्ट, ओके। These are the important questions, so please revise again and again into your rough copy of your copy. Okay, तो नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ है, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड में ना हमारे पास में नंबर 4 भी आता है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट
इंस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? इंस्टेंट का मतलब होता है एट एन पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, एट एन पर्टिकुलर इंस्टेंट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों इसे हम? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at an particular instant is known as instantaneous speed। ठीक है बच्चों? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो उसकी स्पीड होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, पर्टिकुलर